फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दैट मींस ऑन फ्राइडे इसमें हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है और साथ ही साथ इसने अपना एक नया 52 वीक हाई भी बनाया। तो अब इस स्टॉक में हमारा अगला रणनीति क्या होना चाहिए, अभी के हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना एक नया 52 वीक हाई बना दिया है। तो क्या चांसेस है हमें क्या इसमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इन चीजों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट एज वेल एज लॉन्ग टर्म टारगेट क्या निकल कर आता है और इसमें क्या हमें अपना अभी निवेश बना के रखना चाहिए या नहीं, इसे भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। और सिनकम फॉर्मुलेशंस के रिलेटेड जो जो अपडेट्स है उन सारी अपडेट्स को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपना एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 15 रुपए 37 पैसे में, हाई बनाया इसने 15 रुपए 38 पैसे का और लो बनाया इसने 15 रुपए 10 पैसे का। और आप लोग देख ही पा रहे हो कि 15 रुपए 38 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया और इसमें हमें एक अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। और साथ ही साथ फ्राइडे के दिन इसने अपना एक नया 52 वीक हाई भी बनाया है। और वहीं अगर इसके पिछले 5 दिनों के कारोबार पर नजर डाले तो पिछले 5 दिनों में इसने क्लोज टू 11% का एक रिटर्न जनरेट करके दिया है। और पिछले 5 दिनों में इसमें हमें थोड़ी मोड़ी करेक्शन भी दिखलाई दी है और साथ ही साथ अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। और वहीं अगर इसके पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीने में आप देख ही पा रहे हो कि क्लोज टू 72% का एक ऑसम रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे दिया है। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि पिछले 5 सालों में इसने 688% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे दिया है। और इसके अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें दोस्तों तो आप देख ही पा रहे हो कि 2014 के बाद से इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली थी और ये स्टॉक क्लोज टू 50 पैसा 1 रुपए के लेवल में भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई दिया है हमें। लेकिन वहीं अगर हम लोग पिछले साल जनवरी से इस साल जनवरी का अगर इसका रिटर्न देखें तो इसने एक साल के अंदर 2000% का एक रिटर्न जनरेट करके दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि फार्मा स्टॉक का ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में मालामाल कर दिया है। एक साल में इसने 2000% का एक रिटर्न जनरेट करके दे दिया है पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी। तो ये मत समझो दोस्तों कि एक साल में इसने 2000% का रिटर्न ऑलरेडी जनरेट करके दे दिया है, तो अब अगर इसमें हम इन्वेस्ट करके रखें तो चांसेस बहुत ही कम है कि हमें इस तरह की रिटर्न ये स्टॉक जनरेट करके दे पाए। तो अगर आप ये सोच रहे हो दोस्तों तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये स्टॉक में अभी भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और ये स्टॉक जिस लेवल में ट्रेड कर रहा है दैट मींस 15 रुपए 38 पैसे में, तो ये लेवल देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इस स्टॉक में इतना अच्छा पोटेंशियल है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ साल में दैट मींस 2 से 3 साल के अंदर ये स्टॉक हमें 300 से 400 रुपए के लेवल में ट्रेड करते हुए दिखलाई देगी। और वहीं अगर इसे हम लोग और भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख पाए दैट मींस 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम तक, तो ये स्टॉक हमें क्लोज टू 1000 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई जरूर से देगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों कि 2 साल 3 साल में ये स्टॉक हमें 200 300 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगी और 5 से 10 साल में ये हमें 1000 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसके पीछे भी कारण है। उन कारणों को मैं आपको जरूर से बताऊंगा ताकि आप अपना खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ और स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज को देखेंगे दोस्तों तो आप देख ही पा रहे हो कि पिछले एक महीने में इसका 69% का डिलीवरी था, एक वीक में इसका 61 का डिलीवरी था, थर्सडे के दिन इसमें 62% का डिलीवरी था और फ्राइडे के दिन इसमें 82% का डिलीवरी हमें बनता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज जो है वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखलाई दे रहा है और इसका एक ही मतलब निकल कर आता है कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, ये अपना लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वो ये सब चीज नहीं देख रहे हैं। वो बस यही देख रहे हैं कि अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी मौका है, जो भी प्राइस में उन्हें ये स्टॉक मिल रहा है उठाकर अपने पोर्टफोलियो में रख ले ताकि इन फ्यूचर आने वाले समय से इस स्टॉक से वो लोग अच्छी खासी एक रिटर्न अपना बना ले। क्योंकि होता है ऐसा दोस्तों कि जब भी स्टॉक रैली पकड़ती है तो उसमें हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देता है। तो अपर सर्किट की वजह से काफी सारे लोग चाह कर भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो निवेश करने को अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए इस वजह से लोग इसे किसी भी दाम पर खरीदे जा रहे हैं, जिसका सबूत हमें इसका डिलीवरी परसेंटेज से मिल रहा है। लोग इसे खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें इससे कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि कम्युनिटी सेंटीमेंट्स कितना
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी लोग नहीं चाह रहे हैं इसे सेल करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने इसे लोअर लेवल पे खरीद कर रखा हुआ है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए के लेवल में, और आज के डेट में उन लोगों का पैसा ऑलरेडी 5-10 गुना हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि ये फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा खासा क्वालिटी पेनी स्टॉक है और ये अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसे जानने के लिए इसके फंडामेंटल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसका जो मार्केट कैप निकल कर आ रहा है वो है 1276 करोड़ की। और अगर आप रिकॉल करोगे, अगर आपको याद हो कि एक साल पहले इसका जो मार्केट कैप हुआ करता था वो 600 से 650 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो मार्केट कैप इसका जो है वो डबल हो चुका है, और साथ ही साथ इसका प्राइस भी एक अच्छी खासी लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे रहा है। और वहीं हम लोग देखे रिटर्न और कैपिटल इक्विटी की, तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों की एक बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न ये दे रही है 21.1% की। तो अगर इस स्टॉक में हम लोग SIP करके भी इन्वेस्ट करें तो ये स्टॉक हमें एक बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न ईयर बेसिस पे जनरेट करके दे देगी। और आप देख लो दोस्तों की सेल्स ग्रोथ है 33% का, प्रॉफिट ग्रोथ है जो 3 साल का वो है 49.8% का, डेट देख लो 64.4 करोड़ की है। तो कंपनी के ऊपर उतना खास कर्ज भी नहीं है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रही है, सेल्स में भी ग्रोथ हो रही है दोस्तों। तो पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके फंडामेंटल्स को भी देखकर हम लोग अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो नो डाउट दोस्तों 2 से 3 साल के अंदर 200 से 300 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। और आप देख लो दोस्तों की लॉरस लैब, अजंता फार्मा, हेस्टर बायोस, तो ये सारी कंपनी से इसका जो है वो पीयर कंपैरिजन की जा रही है। तो आप देख ही लो दोस्तों कि स्टॉक का प्राइस कितना है, 2200, 700, 800, 900, 2500। तो ऐसा ऐसा स्टॉक से इसे कंपेयर किया जा रहा है। इस स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और आने वाले समय में दोस्तों ये जो 15 रुपए का स्टॉक हमें दिखलाई दे रहा है, ये हमें 500 रुपए के लेवल में भी ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखलाई देगी। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर इसके आप सेल्स को देखोगे दोस्तों, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि ईयर ऑन ईयर हमें एक थोड़ी मोड़ी फॉल देखने को मिली है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसका सेल्स जो है वो कांस्टेंट है, उतना खास गिरावट हमें सेल्स में कुछ दिखलाई नहीं दे रही है। लेकिन वहीं अगर इसके हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो आप देख ही पा रहे हो कि सितंबर के महीने इसका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा था वो 5.62 करोड़ की थी, जो पिछले क्वार्टर 5.40 की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके सेल्स में हमें इंक्रीमेंट दिखलाई दे रही है। और पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी दोस्तों ये स्टॉक में हमें कोई नेगेटिविटी दिखलाई नहीं दे रही है। थोड़ी मोड़ी सेल्स में, थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट में हमें अप डाउन दिखलाई दे रही है, लेकिन ये अप डाउन को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा स्टॉक जो हाई प्राइस में ट्रेड करती है लेकिन उसका सेल्स देखे, अगर बैलेंस शीट देखे, तो हाँ सारी चीजें हमें नेगेटिव ही दिखलाई दे रही है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है दोस्त जिसमें हमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव दिखलाई दे रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके जो प्रॉफिट में हमें कोई नेगेटिविटी दिखलाई नहीं दे रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। अब दोस्तों इसके बैलेंस शीट पर अगर नजर डालोगे तो इसका जो रिजर्व निकल कर आ रहा है वो 123 करोड़ की है। तो आप देख लो दोस्तों 2010 से सितंबर 2021 तक इसका जो रिजर्व है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी साल दर साल अपना जो रिजर्व है वो बढ़ाई जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बोरोइंग्स की अगर बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर से हमें इसमें बोरोइंग्स, इसका जो कर्ज है वो बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो ये देखकर आपको घबराना है नहीं, क्योंकि अगर इसके रिजर्व को देखोगे दोस्तों 123 करोड़ का है। तो अगर इसका जो जो भी बोरोइंग्स है 64 करोड़, अगर अगर पूरा डेट भी अपना क्लियर कर देती है अपना रिजर्व से, तब पर भी इसके पास एक अच्छा खासा रिजर्व रहेगा। और वहीं अगर इसके एसेट्स की बात करें तो आप देख लो दोस्तों कि एसेट्स जो सितंबर के महीने में निकल कर आ रही थी वो है 304 करोड़ की। और एसेट में भी हमें सेम चीज दिखलाई दे रही है कि साल दर साल इसके एसेट में भी हमें ग्रोथ दिखलाई दे रही है। और शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों, तो आप देख लो दोस्तों कि स्टॉक में इतना पॉजिटिविटी है कि प्रमोटर्स भी जो है वो अपने होल्डिंग्स बढ़ाए जा रहे हैं। आप देख लो मार्च 2021 में 41.18% का था, जो बढ़ के सितंबर के क्वार्टर में 44.01% का हो गया है। तो देखिए दोस्तों प्रमोटर्स भी अपने होल्डिंग्स बढ़ा रही है। एफआईआईएस देख लो, एफआईआईएस का कोई भी निवेश नहीं था इस स्टॉक में, लेकिन सितंबर का महीना में देख लो 0.58% का एफआईआईएस ने भी माल उठाकर रख लिया है। तो इसका फाइनेंशियल देखा जाए तो एक
बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल भी निकल कर आ रहा है और कंपनी अपने में काम भी कर रही है। कंपनी जो है वो काफी सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है, तो कंपनी बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। तो अगर सारी चीजों को हम लोग समराइज करें दोस्तों, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फार्मा स्टॉक का ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें हम लोग अपना निवेश बनाए रखें और इसे अगर कुछ सालों के लिए हम लोग होल्ड करके रख पाए तो ये स्टॉक हम सभी लोगों को एक मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगी। अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और देख लेते हैं अभी इसमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं और इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। तो इसके अगर चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला जो चीज हमें नजर आ रहा है वो है इसका आरएसआई। आरएसआई जो लेवल है वो 82.43 का निकल कर आ रहा है। दैट मींस आरएसआई हो चुका है अभी ओवरबॉट। तो आरएसआई तो ओवरबॉट हो चुका है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप इस लेवल पे भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका घाटा होने वाला है नहीं। मे बी स्टॉक में हमें थोड़ी मोड़ी करेक्शन दिखलाई दे सकती है, लेकिन वो करेक्शन देख के आपको घबराना है नहीं। आप स्टॉक को किसी भी लेवल में अभी खरीद के रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। मिनिमम 1 से 2 साल के लिए अगर आप इसे होल्ड करके रख पाओ तो आपको ये स्टॉक एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न बनाकर दे जाएगी। और इसके अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये हमें 19 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे रही है। तो बहुत ही जल्द ये स्टॉक हमें 19 रुपए के लेवल में ट्रेड करते हुए दिखलाई देगी। और लॉन्ग टर्म का टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिया है, 200 से 300 रुपए के लेवल में ये ट्रेड करेगी। और अगर आप 5 से 10 साल के लिए होल्ड करके रख पाओ तो ये आपको एक ऐसा रिटर्न बनाकर दे जाएगा जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो जरूर से इस स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखें, लेकिन मेक श्योर दोस्तों विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।